यहाँ तक आने के लिए, अपनी संस्था और अपने नाम और अपनी पहचान को बनाने के लिए। पिछले 20 से 23 बरस से मुस्तकीम जो हैं वो लगातार थिएटर में सक्रिय हैं और कहते हैं कि किसी भी इंसान की कामयाबी में एक औरत का हाथ होता है और अगर वो हमसफ़र, ज़िंदगी का हमसफ़र हो तो और अच्छी गाड़ी जो है चलती। कहते हैं कि 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, पति और पत्नी, और एक भी अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए तो ज़िंदगी गाड़ी नहीं चलती है। तो ये 2 पहिए ऐसे हैं जुड़े हुए कि जो घर और बाहर यानी थिएटर में भी और अपनी जो काम किया, कई सीरियल्स में किया, तो ज़िंदगी में कहीं पहुंचने के लिए या मकाम हासिल करने के लिए स्ट्रगल ज़रूरी है, लेकिन उस स्ट्रगल में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। वरना लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं किसी भी कामयाबी के लिए, या दूसरों के कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उनकी कामयाबी कामयाबी नहीं होती, बल्कि वो छीनी हुई होती है या झूठ और फरेब के ऊपर रखी होती है। आज बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हमारे दरमियान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि 2 प्ले के बाद वो अमिताभ बच्चन हो जाते हैं, दिलीप कुमार अपने आप को समझने लगते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि आप वो अपने आप में कंप्लीट आर्टिस्ट हो जाते हैं, और इन्हें बिगाड़ने वाले जो हैं वो हमारे जो वेब सीरीज़ वगैरह जो बनाते हैं पिक्चर, उनके साथ लखनऊ के जो ये गुजारिश है कि कम से कम पैसे कमाएं आप लोग, और इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लेकिन साथ ही साथ इज्जत भी कमाएं, ताकि जो आर्टिस्ट है उसे पर्दे पर ले जाएं, उसे मंच पर ले जाएं। और यही काम मदद एजुकेशनल सोसाइटी ने आज किया है कि हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय जो हमारे भारत सरकार का है, वहाँ उसके सहयोग से इन्होंने ये नाटक किया यहाँ पर, और उन आर्टिस्टों को रखा है जो रंगकर्मी हैं, जो थिएटर को समझते हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, परंपराओं का देश है ये भारत, और कुछ परंपराएं हैं जिनका निर्वाह हमें करना है, दीप प्रज्वलित कराना है हमें। तो इस दीप को प्रज्वलित कराने के लिए अक्सर और पेशतर, अब आज मैं बड़ा उसमें रहा, मुझे 30-35 साल हो गए संचालन करते हुए, और 26 से ज़्यादा मुल्कों में भी चला गया। हर जगह एक चीफ गेस्ट आता है, इतना बड़ा पर्चा दे दिया जाता है उसकी शान में पढ़ने के लिए। अब उसके अंदर होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन पर्चा मिल जाता है। लेकिन आज वो लोग यहाँ पर आए जो आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जो दोस्त हैं, थिएटर भी करते हैं और साथ ही साथ अपना काम भी करते हैं। क्योंकि जो लोग ईमानदार होते हैं, अगर उनके हाथों से दीप जलाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। दीप भी प्रसन्न होता है कि चलो आज धन्य है, कुछ अच्छे हाथ मेरे प्रकाश में लग गए। वरना अक्सर और पेशतर मैंने बहुत झूठ बोला है स्टेज के ऊपर से, न जाने किसको किसको क्या क्या बना के पेश किया है, लेकिन आज जिन्हें बुलाया गया है उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई बड़ा पर्चा उनके लिए दिया गया है। वो अपने आप में मुकम्मल इंसान है और एक अच्छे रंगकर्मी भी हैं वो सब के सब। तो सबसे पहले मैं मंच पर निशा बेगम जी से गुजारिश करूँगा, वो सचिव हैं संस्था की, तो मेहमानों को मंच। अच्छा, जिन्होंने नहीं बजाई अब वो बजा दें, अब एक साथ बजा दें। बहुत लोग हैं, सबकी के खींचो। ये दीप जो है इसे ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, प्रकाश को, और इसीलिए किसी भी अच्छे कार्य को सत्य की जो रोशनी है, ज्ञान की जो रोशनी है, वो फैल जाए हमारे चारों तरफ।
अगर ये पौधा आपके यहाँ फल फूल गया तो ये हर हफ्ते आपको एक नया बुके देगा। से देखी होती है, निर्देशक उसी कहानी को उठाकर सामने, जहाँ शिक्षा होती है रोशनी वहीं होती है। तो जहाँ भी परिकल्पना और निर्देशन दिया है निशा बेगम। मातु सारिदा तुमको सुमिरन प्रिया कंठ विराजो आए, जो कुछ भूल हुई मेरे कंठे बिगड़ी बातें हो बनाए। ओ आदि भवानी सुनता सुन रहो आदल ममता तेरी पसार, दया धर्म जन मन मावो मानवता तेरे विचार। ये कौन था? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू खींचना ही है ना हमको। भाग पर आके कहाँ जाएगा रे साला माफिया चोर है, तो बच नहीं सकता बाबू है, जानता नहीं साला अनक्सी का आदमी हो भाई, तो हमारे हाथों से बच के कहाँ जाएगा है, कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा तो नदी से निकालूंगा, पोखरा में जाएगा तो पोखरा से निकालूंगा, और तो और जुड़ा ताल में भी चला गया ना तो होने से खींच लाऊंगा। भाग जाता है ना, है? क्या पूछत रहेगा? हम चूतिया हैं, मार मार के तो हालत कटूंगा। अनक्सी का आदमी हो भाई, पहलवान हूँ। अरे सरकार, अरे गर्दन से चढ़ा सरकार। चिंता है? जानता नहीं? हमारा नाम बुलोटन हवलदार, ओल्ड सर्विस वाला हूँ। रिवॉल्वर की 5 गोली हाथ में फोड़ के टेस्ट करता हूँ पहले, और 6ठा गोली सीधा हार्ट में मार देता हूँ। रिटायरिंग का 6 महीना बकाया है, भूसा भर गया। कहाँ है इसमें? टेररिज्म नहीं फैलाने दूंगा ससुरी देश में, तो हर गर्दन काट के कैंपा की ठक्कर। वो कौन आया था बोलने? टकरा दूंगा साला। हमने खुद को आपको याद नहीं दिलाया, आपने हर बार स्टैंड लिया। और क्या करेगा? और तो हार नहीं, इससे जुम नहीं जाएगा। प्रत्येक भारत को खोल के तड़ी बड़ी कर दूंगा साला। और क्या करेगा सरकार? और पूछता है? तहार हड्डी पीस के चटनी बना के कुकरन को नाइटवा में डिनर कराऊंगा साला। आज ही खिलाएगा मेरे बाप। अबे हमारे हाथ में होता तो हम अब भाई दिखा देते, पर क्या करें, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, नहीं तो महानिया गठर तोरे बाप के हो। ग्राहक का है सरकार। ग्राहक का? हाँ। अच्छा, और क्या सरकार? इसके लिए मना कर रहा हूं, अरे तू धोबी है तो ये बात पहले काहे नहीं बताया साला उल्लू? आप कहाँ बोले दिया सरकार, कल ही पहले पड़े थे। अच्छा, बेटा ये बता कि तू चोरी किए हो कि नहीं किए हो, और अगर किए हो तो ये बात हमका क्लियर कट में बता दे, काहे कि हम भाई दुनिया ही लोग हैं, हम तुझको अगर फ्री कर। हम चोरी वोरी नहीं करते सरकार। करना भी नहीं चाहिए, गंदा बात है। इधर आ। जी सरकार। ये बता कि तूने में एक गोल्ड की, गोल्ड समझता? नहीं अरे उल्लू, सोना की थाली चोरी हुआ है, तो बता सकता है किसका खेला है? आखिर कौन हाथ चौंका है? सरकार,
इनाम दादा इनाम अरे नाम बता दे बेटा उसका फिर। सरकार पहले हथेली पे इनाम रखो। पहले नाम बता दे। पहले इनाम सरकार। नाम। इनाम। अरे नाम। ये 2 रुपया रख ले, बाकी और दूंगा तुझे। चल अब नाम बता दे। सरकार देखिए जो चोरी किए हैं ना ओकर नाम चोर है। चोर है। अरे ये बात तो गली के कुकरों जानते हैं। मेरा पूरा डिपार्टमेंट जानता है साला। सरकार के पकड़ ले ना सरकार। अरे मुझसे बकार निकालेगा, नाम बताएगा, तब ना बकूंगा जाकर। बताए तो राम सरकार चोर। अरे हरामखोर। अबे उसका नाम काहे पे? नाम बता दे उसका। सरकार आप इतनी सी बात नहीं समझते। तो इतनी सी बात बता ना। देखिए जो चोरी करता है ना ओकर नाम चोरई होता है? ओकर कौनो दूसरा नाम नहीं होता सरकार। अच्छा जो चोरी करता है जो चोरी करे ना वो चोर होएगा। जो चोरी करता है वो चोर चोरी करता है। चोरी करने वाला चोर होता है। लेकिन ये साला कहाँ चला गया भाई? फिर धोखा देकर भाग गया। भाई भाई साला हमें धोखा देता है साला। मैं नहीं छोड़ूंगा। अनाक्षी का भी उस साले को शमशान तक नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया? हारी बचाए डाली। जाने वाले यहाँ अबे इधर वरना तुझे कच्चा चबाए डालूंगा। अब देखो मुर्गियों मदारिन चढ़ने लगी, हमका कच्चा चबा दे। अगर खुदे तुमका कच्चा चबा डालो बेटा, तुम हो कौन ही हो मामा? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। ये बात तुझे कैसे पता? चुप है। ससुर के नाती बात तुझे हम जनता दिखाई देते हैं। हमका जाने भैया, वो तो हम ऐसे ही कह दिया। अच्छा ही कह दिया। ये बेटा ये बता है बे भाग यहाँ से। अरे भाग। हैं? सत्तू? अबे ओ सत्तू वाले आ यहाँ। अबे अपना सत्तू तू भी खाते जा। ये क्या तुमका बे? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ नहीं कुछ नहीं।
हाँ और का ऑटो मारेगा। बोले मातू बंगे हाँ या ऑटो पे खींचा ना कैसे फिर सब अपना कहना अरे बाप अच्छा, तब तो तुम हमारे छोटे लल्ला को भी जानते होगे। हो मालूम है टोका जिज्जी कह रहे थे जिज्जी कह रहे थे। उनकी तो कोनो जिज्जी नहीं है और हम तो उनकी भौजी हैं। हो वे टोका भौजी कह रहे थे अब इन नाते से तो हम अब तुम्हारे देवर लागे भौजी सच तो है। है ना? ये बताओ लल्ला, हमारे छोटे लल्ला कैसन है? क्या बताए मुझे तुम्हारे छोटे लल्ला की तबीयत सखत खराब है भौजी के हाथ से दवा पीऊंगा वरना पहले से मर जाऊंगा ऐसा कह रहे थे दैया, इतनी तबीयत खराब है। और क्या अच्छा लल्ला, तुम यहीं बैठो, हाँ। हम घर होके आवत हैं। हाँ? अरे भौजी यो घर जाए का समय नहीं है अगर तुम घर जाओगी भौजी तो तुम्हारे देवर पानी से गिरेंगे और सब से सर पहुंच जाएंगे चलो ठीक है लल्ला, हाँ चलो फिर हम ऐसे ही करते हैं। ऐसा चलो भौजी आओ चलो क्या हुआ? भाई रास्ता बड़ा खतरनाक है भौजी अभी कुछ दिन पहले बदमाशन ने यहाँ एक आदमी का काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भाई जंगल में फेंक दिया है भौजी हमका बड़ा डर लग रहा तुम एक काम करो भौजी भाई हमारा गमछा माँ अपन कहना रख दो हम संभाल ले हैं रख अच्छा लल्ला, तुम चिंता मत करो, हम ऐसा ही करते हैं। ऐसे करो भौजी भौजी अब एक काम करो भाई कहना ना तुम हमका दे दो ला अरे लल्ला, तुमको कहे ना खुद ही रखेंगे। अरे भौजी तुम समझ काहे नहीं रही हो हाई गहनन का मामला कहीं इधर उधर होएगा तो हां नहीं दे अरे नहीं लल्ला, हम खुद ही रखेंगे। अरे समझ काहे नहीं रही हो भौजी यो जंगलन का मामला और तुम ठहरी औरत जा अभी बदमाश आ जाए तो क्या करो अरे नहीं दे भौजी अरे नहीं दे अरे कैसे नहीं दोगी भौजी छोटे लल्ला ने बुलाया, ये कह के बीच रास्ते में लाके तुमने मेरे साथ धोखा किया। चोर कहीं के, खटिया निकले। अरे खटिया क्या निकले भौजी हैं अब बताओ भैया अगर खटिया निकल जाएगी तो हम आराम कहाँ करेंगे आखिर हमका सोना भी तो होता है सोना? अरे हमारा सारा सोना लूट लिया चोर कहीं का। अरे तुम्हारा नाम तो तुम्हारा मुर्दा निकले। अरे मुर्दा कहीं निकले होगा अब अगर मुर्दा निकल जाएगा तो हमारी तुम्हारी मुलाकात कैसे अरे होएगी बात हैं? है बाबूजी, नाम ना ले लेना दोबारा। हमारा सारा सोना लूट लिया। एक कई बार में तबाह कर अरे चुप हो जाओ भौजी चुप हो जाओ ए भौजी चुप हो जाओ मैं चीखूंगी और जोर-जोर से चीखूंगी। चुप। अरे कौन है? अरे चोर हमारा लड़का लूट लिया। अरे कोई है? अरे कौन चोर से हमारा लड़का दिलवाओ? अरे कोई है? अरे कोई सुनो रे। अरे हाय औरत जात का रोना देख के हमारा कलेजा फट गया है औरत जात का कहना नहीं चुराना चाहिए भौजी भाई लो अपना कहना ससुर के नाम पे आ गया से दोबारा कहीं दिख गया ना
पानी दिखा रहा है ना, एक गाँव चला गया चोर जाने के बाद चोर पहुंचते हैं। फिर धोखा देकर सीढ़ी हो गायब होता है तो कतई लगता ही नहीं, ना जाने कौन सी खाओ में समा जाता। बताओ सरकारी आदमी का टेम मिस करके धर दिया, ये हमें धोखा देता है भाई, साला हमें धोखा देता है। अलेक्सी का आदमी हो भाई, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ कौन सी खाओ में समाता है। आया कहाँ से हमें झड़क टूटा बत्ती बुझा लगा भोग शैतान को जाएगा शमशान को बेच दे ईमान को। बता भक्तजन क्या क्या समस्या है। बाबा हाँ, चल पहली समस्या तेरी सुनते हैं। जीते रहो। बाबा 20 साल हो गए अभी शादी को। 20 साल हो गए शादी को। बहुत मेहनत के बाद भी कुछ न हो अंकुर नहीं फूटता। अंकुर नहीं फूट रहा। अरे खुल करके बता क्या समस्या है, खुल करके बता। खुल गया हाँ नहीं हो रहा बाबा। अच्छा अच्छा बच्चा नहीं हो रहा। परेशान ना हो, बाबा आ चुके हैं। और बाबा का बच्चा नहीं रहेगा कच्चा, तेरे घर में 1 2 नहीं 10 20 होगा बच्चा। पति पे बिल्कुल अकेला। हाँ अकेला, आधा स्वयं खाना आधा अपने पड़ोसी को खिलाना। पड़ोसी को कहे पड़ोसी का आशीर्वाद भी आवश्यक है। जा तेरे भी दिन अच्छे होंगे, तेरे घर में काले सफेद बच्चे होंगे। सभी बच्चों को जाकर के बच्चे होंगे क्या? धोनी वाला बाबा की जय। धोनी वाला बाबा की बाबा बाबा जीवन में बहुत कष्ट है बाबा। क्या है बे? बाबा सत्य में नंबर लगा दूं बाबा, नंबर नहीं लगा। सट्टा खेलना बहुत गंदी बात है, बहुत खराब बात है। बाबा समाधान बताओ क्या ना दो। अच्छा अच्छा, बाबा को पहचान गए हो? हाँ बाबा। टिकी लगाओ बाबा के चरणों में, कमीशन धर के जाओ। बाबा की जय हो। बाबा की जय धोनी वाला बाबा की जय। बाबा बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो। बाबा की जय हो। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम बहुत मीठे हो। बाबा कुछ करेंगे तो आप भी मीठे हो जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, तुम खट्टी चीजें खाया करो। ये लो, ये है मायावी नींबू, इसे पानी से साबुत ही निकल जाने। जैसे ही तुम्हारे भीतर जाएगा कोई ना कोई रिश्ता निकल करके बाहर आएगा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। और सुनो सुनो, जी रसगुल्ले से परहेज करना और मोहल्ले के लोंडों से होशियार रहना। धोनी वाला बाबा की जय। धोनी वाले बाबा की जय। बाबा हमारे लिए एक समस्या है। क्या समस्या है बे? और समस्या तो हम जानते हैं बाबा, 10,000 रुपया नहीं अभी तक दिए नहीं बाबा। अच्छा कौन सा पैसा, कैसा पैसा? अरे जो आपने लिया था 2 साल हो गया बाबा, आपने अभी दिया नहीं बाबा। पैसा तो हाथ की मैल है। हमारे गुरुजी कहते हैं छठी पंक्ति में किसी का दिया लिया नहीं, आज भी है वही। अच्छा तुम्हारा लेकर के क्या भाग जाएंगे? नहीं नहीं बाबा, अर्थात यहीं रहे। समझ गया। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। भक्तजनों अब प्रस्थान करो। लागू बाबा। अरे कौन हो भाई? अरे गवर्नमेंट सर्वेंट हो बाबा, वर्दी नहीं लगती का हो। गवर्नमेंट सर्वेंट? क्या काम है भैया? अरे बाबा ये बताइए कि आपने किसी चोर को तो नहीं देखा यहाँ? चोर? और किसी मोटे आसामी के घर जाएगा तो मोटा माल पाएगा। संत अखाड़े में आकर चोर धूनी के रात के सिवा और क्या पाएगा? और अगर वो यहाँ आ भी गया तो चोर चोर नहीं रह जाएगा। वो कैसे बाबा? वो ऐसे कि जैसे गंदे नाली का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल बन जाता है, उसी प्रकार संत अखाड़े में आकर चोर जुआरी लोफर लफंगा शराबी कबाबी सब संत बन जाते हैं। यहाँ कोई नहीं आया, जा कर के चोर को कहीं और ढूंढ। हाँ ठीक है बाबा, आप अपना ये खेला चालू रखिए, खेला चालू हम करते देखता हैं। है कहीं और जाकर। बाबा भक्तजनों अब प्रस्थान करो, बाबा ध्यान में जाने वाले हैं। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा देखो बाबा 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 आज आपने हमें बचा लिया। बहुत लाइट मैं है कौन यार। होता हूँ बचाने
ऑटो पे यही आ रही है परमात्मा ने बचाया, पीछे ना ऐसे ईश्वर ने बचाया। हिले ना बस। कहाँ रहता है, क्या नाम है? गया हवलदार तेरे पीछे डंडा लेकर के घूम रहा है, इसीलिए तू बाबा की शरण में आया है। तो आप तो सब जानते हैं, क्या बताऊं? बाबा अंतर्यामी है, अगर शिष्य बनना है तो चोरी छोड़नी होगी। बाबा ये चोरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? अरे चल, दुनिया में क्या सब लोग चोरी करके खा रहे? अरे कुछ काम धंधा कर, नौकरी कर, शराफत से रह। चोरी करके खाएगा तभी अपना पेट पाल सकेगा। 1000 बात का प्रण मत कर, केवल एक वचन दे। अरे एक वचन? अरे बाबा जी आप कहिए, मैं एक नहीं 4 वचन दे दूंगा। 4 दे दे। पहला वचन, बोल। आज से मैं सोने की थाली में खाना नहीं खाऊंगा। बहुत सही। दूसरा वचन, क्या बात है? कभी हाथी पर बैठ के जुलूस में नहीं निकलूंगा बाबा। हाथी पे बैठ के जुलूस में नहीं निकले। कभी नहीं। तीसरा प्रण। तीसरा, किसी देश की रानी अगर मुझसे कहे चरणदास मुझसे शादी आहा, चरणदास मुझसे शादी कर ले, क्या बात? मना कर दूंगा बाबा। शादी अरे ठगोर शंख, चौथा प्रण बता। चौथा प्रण, हाँ, अगर इस देश की प्रजा हाँ, मिलकर मुझसे कहे कहे कि चरणदास तू राजा बन, चरणदास तू राजगद्दी पर बैठ जा, बाबा मना कर दूंगा, राजा कभी नहीं बनूंगा। वाह, मैंने तेरे 4 प्रण सुन लिए। पहला प्रण, तू सोने की थाली में खाना नहीं खाएगा। दूसरा प्रण, तू हाथी पे बैठ के जुलूस में नहीं घूमेगा। कभी नहीं। और तीसरा, तू किसी रानी से शादी नहीं करेगा। बिल्कुल। और चौथा प्रण, तू इस देश का राजा नहीं बनेगा। कतई नहीं। कतई नहीं। मैंने सुना है चरणदास मनुष्य तो अवस्था में स्वप्न देखता है, किंतु मैं देख रहा हूं तू जागते हुए देख रहा है स्वप्न। तेरे जीवन में ऐसा कदापि नहीं होगा, फिर ऐसा क्यों सोचता है? बाबा वो तो मैंने मौके की बात कही, कभी जीवन में लग गया था वो तो मैंने तब की बात कही। अरे चोर आदमी हमेशा मौके की ताक में रहता है, समझे? 4 प्रण तूने अपने मन के किए, अब तू एक प्रण बाबा के मन का कर ले। समझा? तू ये झूठ बोलना छोड़ दे। बाबा झूठ बोले बिना चोरी का ठंडा नहीं चलता। तो फिर निकल यहाँ से। झूठ बाबा 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 मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, मुझे बना दीजिए। किसी बना लो, ये चोरी छोड़नी होगी। हाँ देखिए, झूठ बोल। बाबा मैं ये सारी जनता के सामने प्रण करता हूँ कि मैं चरणदास आज से बल्कि अभी से झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा तो नहीं, हवलदार की सीटी सुन करके ऐसा बोल रहा। नहीं बाबा, हाँ, अब जो बात जबान से निकल गई सो निकल गई। निकल गई। अब उसे पत्थर की लकीर ही जाना। अच्छा, अब ये बता कि बाबा के बारे में क्या विचार है? बाबा ये इतना बड़ा गट्टर रखा तो है आपके सामने। अरे खोलेगा कौन? मैं खोलूंगा। खोलो अभी खोलो। देखिए बाबा, ये आपके लिए। ये क्या ब्लाउज? नहीं बाबा, दूसरा साड़ी? नहीं बाबा, और भी पेटीकोट? अबे बाबा का जेंडर बदलने का इरादा है? बाबा आप तो ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, हाँ तो अंदर है। ये सोने की थाली, इसी थाली में तू भोजन किया करता था। अब तूने निश्चय किया है ये थाली तू बाबा को दान में दे देगा। आप तो सब जानते हैं बाबा। बाबा अंतर्यामी है। बाबा ये फरिया अंदर रख लो, हवलदार आएगा तो इसे रखो, अभी रखो। अरे आ गया। कहाँ? बच्चन का कान हमारी कहाँ जाए? ठीक जाओ, लेकिन फोन ना करो यार, काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आवत है। 9 बज जाएगा, 9-10। ठीक जाओ। क्या हुआ भाई? काहे रो रहे? अरे तुम फिर लौट आए जाओ, ले जाओ, ये लंगोटी बची है यही का भी ले जाओ। अब फिरो जियो ना बने तो हमारे गला तोड़ दो, जान जमा डालो। टूटेगा भी, क्या बात होगी? क्या हुआ? गाँव में जबरदस्त अकाल पड़ा दिया, नाम जान के थोड़ा सितवा रहे तो तुम छीन लिया। राम। ये हमने क्या कर दिया? ये तो हमसे पाप हो गया। ए भाई, गाँव
गांव में केहू के पास अनाज नहीं बचा। बस एक के आदमी के पास रही है। कौन है वो? गांव का माल गुजार 10 गावन माँ वहीकर खेती है, गल्लन के बखारी भरी पड़ी है। मूला काम हजार जो कौनो गरीब को अंजरी भर अनाज दे दे। सत्याचार राक्षस है सब माँ मक्खी चूस। ठीक, तू एक नजर बसी माल गुजार का हमका दिखाई दे, बाकी हम हाँ भैया हम दिखाई दे भाई कर। हाँ चलो भैया हम साथ आगे आगे कूद जा। वो भैया कैसा करता वाह यार। अच्छा एक संगी चोर जरूर है लेकिन भगौड़े नहीं है। हाँ ना बाबा ना, हम तुम्हारी बात माना फंसा। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो झूठा बोल सका। इसका नाम लेकर सर झापा से मारूंगा तो तुम्हारा टेढ़ा हो जाएगा। मैं बहुत चरणदास नहीं रहा, गुरुदेव के आगे प्रण किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम के देव नहीं मिलेगा भाई। अच्छा भैया जाहिर है, खड़े रहो। राम राम मालिक, राम राम। राम राम। आ मेरे सर पे बैठ जा। सौरे को अक्कल नहीं डलने की। अबे दूर हट बे तमीज। सारी गद्दी ना। मालिक हम आपे के पास आए हैं। मारे पास किस तरह आया बे? और मारे से क्या काम है तुझे? 3 दिन हो गया मालिक, हमारा बच्चा भूख के प्यासे निढाल पड़े। अंजलि भर अनाज मिल जाए तो हमरो बच्चा जीता मालिक। अरे हाँ, सबके बच्चे का चिवाने का ठक्का ले रखा है भाई। जय जो मालिक, भगवान के दिन तुम्हारे पास बहुत है। हमारे पास बहुत है तो क्या मुफ्त में बांट दूं? जय जो मालिक, गरीब प्यार दुआ लगी तो भंडार का वो खाली ना रही। अबे भाग यहाँ से। दद्दे की रट लगा रखी है, ऐसे मुफ्त में आवे है। अब तू कौन है बे? आदमी हूँ। अरे वो गुस्सा आ जाएगा। अबे बतावेगा या नहीं? मुझे गुस्सा आ जावेगा। अरे बता। सुन, नाम है मेरा चरणदास और काम है चोरी। दोनों मिलाकर मुझे चरणदास चोर। ओफो, चरणदास चोर। अबे चोर है तो क्या हमारा घर ठाकर ले जाएगा? लालच मत दे, जरूरत पड़ी तो थाने जाऊंगा। मालिक हैं? हम सुने ने कि हमेशा साथ दौलत है। अच्छा, जी मालिक। तो यो कहो धर्मराज का दूसरा अवतार है ये। देख सेठ, तेरे पास बहुत अनाज है। अरे थोड़ा अनाज इन गरीबों को दे दे। अरे हाँ, तन्ने कह दिया और मन ने दे दिया। अरे मैं कहता पहले भागो यहाँ से। जय जो मालिक, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाए। अच्छा इधर आ। तो तुम दोनों मिलकर उलट दोगे ये सब। अब सौरे का मैं कह रहा पहले निकलो यहाँ से। चल भाई चल। चलो। ये तो पूरा कैसे नहीं, माथा पकड़ के ना रोया ना। तुम मेरा नाम भी चरणदास चोर नहीं। अबे भागो यहाँ से। काम तो धंधा आ गए सारे चोर कोड़िया सारे। बैठे बैठे पता नहीं कहाँ से चले आते। काम धंधा कुछ नहीं। दद्दे दद्दे दद्दे। बाबा मंगलो। अबे कहाँ मर गया रे? जल्दी आ। अबे अबे कहाँ मर गया था तू? हैं? अबे दो गुंडों ने घेर रखा था मुझे। खड़े खड़े मगर इतना। अरे हमारे जी आप फिक्र ना करो मालिक, न जाने अब तक कितने चोर गाने लगा दी। अरे वो तो कह रहे थे जैसा कहेंगे वैसा करके दिखावेंगे। हैं? हम पहले जाके गोदाम में पहरा बैठा अरे लेंगे। सुन, हाँ मालिक। सुन, कहीं वैसा ही मौका मिल जावे तो गांव वालों को बोल दियो कि हमारी पहली आंख सुनते लट्ठी लेकर भाग पड़े। जहाँ हुए मालिक, आप बिल्कुल चिंता न हाँ। करें। जाके हाथ में सब हाजिर दी। अच्छा अब सुन, इधर आ। दाढ़ के बोरे गिन लिए? गिन ले। अरे गिन ले वरना उठ गए तो पता भी ना चलेंगे। गिन। हाँ मालिक। अरे सुन, हाँ। अच्छा पहले गिन जाके। 4 2 3 4। पानी दे, पानी दे,
मछलियां मर गई कांटे से काले मेघा पानी दे गुणगानी दे। गाय के तनवा सूखे से कचरा मर रहे भूखे से सूखा साका आचरा अब तेरा ही आसरा काले मेघा पानी दे गुणगानी दे। काले मेघा पानी दे गुणगानी दे। काले मेघा पानी दे गुणगानी दे। काले मेघा पानी दे मजा आ गया रे। हाँ मालिक, बहुत मजा आवा। अरे रामपुरा वालों ने क्या समा वादा भाई है। सही कहा तो मालिक, बहुत मजा आवा। ये रामपुरा वाले नाचे गांव बड़े धागन है मालिक। हाँ मुला दिमाग से खाली। हाँ यूं तो सही कहा तुमने, दिमाग से खा। हाय अबे अबे तने धान का बोरा गिरे थे तो कहाँ गए। अरे मालिक इन नाचे गावलन के दमा चौकड़ी से वैसी हो गई मालिक। अरे मन्ने हमने कहा था मालिक ध्यान रखियो। अरे नाच गावलन तू भी भूल गया रे। अरे हम तो जैसे खड़े हुए मालिक वैसे वो सब चले गए। अरे तेरे चलासे के बच्चे, मेरे चलासे के चक्कर में मेरी किस्मत फूट गई। हम घोड़ी बनाना दिखाए मालिक। तुम घोड़ी थे इधर आ मालिक, आज मेरे साथ चल। गांव वाला को बुला, चल अरे गांव वाला चोरी हो गई। चोर चोरी से चोर मोरा बात का धनी जो कह दे तुझसे के करके दिखाए चोर चोरी से जाए अरे दारू नहीं छूटे भैया दारू के पिलैया से दारू के पिलैया जुआ नहीं छूटे भैया जुआ के पिलैया से जुआ के पिलैया अरे गंगा में जाए तो डुबकी लगाए चोरी से जाए हेरा फेरी से नजर चोरी से जाए हेरा फेरी से नजर चोरी से जाए हेरा फेरी से नजर चोरी से जाए हेरा फेरी से नजर। बाबा प्रणाम। जीते रहो बच्चा, कल्याण हो। बाबा कहीं आप हमें भूल तो नहीं है। अरे तुझे कौन भूल सकता है, तेरा नाम तो संसार में उजागर है। तू ही तो एक ऐसा शिष्य है जिसने अपने गुरु का नाम रोशन किया है। जी बाबा मालूम है, हमने अपने सच बोलने का प्रण नहीं तोड़ा अभी तक। सच बोलने का प्रण नहीं तोड़ा और चोरी करना भी नहीं छोड़ा। ये सिफत तुझी में है। बाबा बस एक आखिरी चोरी बची। कौन सी चोरी? कल ये चोरी का धंधा भी छोड़ दूंगा। चोरी कौन सी बची है? चोरी बाबा हाँ। अरे सरकारी खजाने की चोरी। चरणदास, चोरी मत करना वरना रानी साहिबा तुझे गिरफ्तार करवा देगी, समझ ले। अरे बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप देखते जाइए हम यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। अरे चरणदास, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे वरना तू अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। और तूने सुना नहीं, नए मंत्री जी खजाने की जांच के लिए आ रहे हैं। हाँ तो आने दीजिए बाबा, मेरे मन में बस एक ही लालसा है, सरकारी खजाने की चोरी, और वो मैं करके रहूंगा। और क्या बता रहे थे आप? नए मंत्री जी आने वाले हैं, इसीलिए शहर भर में कड़ा पहरा अरे है। पहले की ऐसी की तैसी। आप देखते जाइए मैं यूं जाऊंगा और चोरी करके भाग आऊंगा। चरणदास मत जाना, मैं कह दे रहा हूँ। हाँ बाबा कौन आ रहा है? ये मंत्री जी क्या? बाबा अब तक इन्हें अटका के रखिए। अटका के रखो, लटका के रखो, ये मुझसे नहीं होगा। बाबा 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 आप अपनी बातों में इन्हें थोड़ी देर अटका के रखिएगा, मैं चोरी करके निकल जाऊंगा। दास ऐसा क्यों कर रहा है? अपने गुरु का सर्वनाश करने पे क्यों तुला है? आज पहली बार आपसे आपका ये चेला मदद मांग रहा है बाबा। खाली हाथ मत चलिए। रोना देखा नहीं जाता। अच्छा सुन, एक काम कर, कुछ फूल मालाएं बिजले लेकर के आ। हैं? ठीक है, मैं हवलदार को भेजता हूँ। हवलदार? हैं? क्या मतलब? बाबा डरिए नहीं, अब तो वो मेरा ही साथी है। क्या मतलब? ये चोर चोर मोसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई? हाँ, अरे आजकल दांत काटी रोटी है। बाबा मैं मालाएं तुम्हारा जा जल्दी जा। देख रहे हैं भैया, सरकारी खजाने में चोरी करने जा रहा और चेहरे पे शिकन तक नहीं।
और तो और अपने गुरु को भी इस पापाचार में घसीट रहा है। पापी कहीं का। पापी से याद आया, नेताजी चले आ रहे हैं। अब इन पे दो पंक्तियां तो बनती हैं। चुनाव आते ही जनता के तलवे चाटने वाले, चुनाव आते ही जनता के तलवे चाटने वाले, सभी के गम को काटेंगे ये फीता काटने वाले। निरंजन, आपका मर्तबा बुलंद हो। आपके चारों ओर लगी रहती है सेवकों की कतार। दान मिलेगा? कौन कम वक्त दान मांग रहा है? मैं तो आपसे उद्घाटन करने के लिए कह रहा हूँ। उद्घाटन? अरे कहाँ का उद्घाटन? ओहो, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं पगलाए हुए, वो आपसे उद्घाटन करवाना चाहते हैं। लोग फूल मालाएं और गजरे लेने गए। अरे गजरे फूल माला कहाँ हैं? वो आप जल्दी आ गए, वो पीछे रह गए, मैं देखता हूँ। देखिए, अब उद्घाटन प्रारंभ किया जाए। ये है कपड़े की दुकान, माला, कैंची, और ये है पान की दुकान, माला, कैंची, कचाक हो गया। और ये है सुलभ शौचालय, माला हो गया, कैंची, कचाक। और ये कहाँ की दुकान है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। आप ऐसा कीजिए, उद्घाटन कर दीजिए। जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। कर दे। माला, कैंची, अब तो पास हो गया। अभी कहाँ, अभी तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। माला, कैंची, माला, कैंची, बढ़ते रहिए, पैर भारी हो गए। माला, चलो ठीक है, अब इनकी खींचो खड़े दोनों लोग। खजाने की चाबी का जब तक हम खजाने की जांच कर रहे हैं जी, बाहर से कोई आदमी अंदर ना आए जी, और अंदर का कोई आदमी बाहर न जाए। क्या बात है, समझदार हो। मगर लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन ये हमका नहीं चाहिए। हाँ, बस सोने की मोहरें रख लेता हूं। चमचागिरी दोनों ही मैं कतई पसंद नहीं। दोबारा अगर बोला छापा पड़वा दूं। नहीं सरकार, थैंक यू। कहाँ उठा चला रहे, उनकी गर्दन उठाए। चिगराटिया तो देखो ससुरे का, ऐसा लग रहा है जैसे अट्ठी से उठ के आ रहा है। ये क्या बकवास कर रहा है? मुझे नहीं पहचानता? बड़ा करना। अरे मैं मंत्री हूँ। मंत्री? तो एक शक्ल देखो, उठाई गिरा लगता है, बदमाश कहीं का। अनिल जी, मैं नया मंत्री हूँ, खजाने की जांच के लिए आया हूँ। खजाना की जांच करने आया है ये? दिमाग घर पे क्या है क्या? खजाने की जांच हो गई, मंत्री जी चले गए, क्या निकल लो, वरना उल्टा लटका दूंगा। मंत्री जी आके चले गए, उल्टा तो मैं तुझे लटकाऊंगा। अरे किसे खजाने की चाबी दे दी? वो कोई चोर रहा होगा, असली मंत्री तो मैं हूँ। मंत्री आप हैं? अरे वो कौन था? अरे कहा ना कि चोर रहा होगा। अरे सरकार, हम सोचे मंत्री जी हम अंदर चले गए, खजाने की जांच करने आए हैं। अरे खजाने की जांच कर ले, कहीं चोरी हुई होगी। अरे हटो यार। ईरान ठीक है, जवाहरात भी ठीक है,
भाई चोरी। क्या हो गया? अरे सरकार, खजाने से 10 मोहरें गायब हो गई। 10 करोड़ की चोरी हो गई, वो भी तेरे ढके हुए। अब मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूंगा? ये सब तेरी कारस्तानी है। तुझे मंत्री और चोर में फर्क ही नहीं पता। मंत्री को चोर और चोर को मंत्री समझ बैठा। किस उल्लू के पट्टे ने तुझे मुनी बना दिया? आपके पिताजी ने सरकार। चुप! रानी साहिबा तुझे सूली में चढ़ा देंगी। सरकार, हम तो मंत्री जी हैं, हम तुम्हारे बेकसूर हैं सरकार। चल दरबार में चल, रानी साहिबा भी तुझे माफी देंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। चल। कब सरकारी खजाने में चोरी हुई गई? जी रानी साहिबा। कब? अभी जब जांच के लिए आया तो उससे कुछ देर पहले। दिन दहाड़े? जी रानी साहिबा। डाका? बस? हाँ रानी साहिबा, बस। चोर का नाम चरणदास है सरकार। जब तुम लोग चोर को जानते हो तो उसे पकड़ते काहे नहीं? चोर भाग गया रानी साहिबा। हाँ बिल्कुल, ये तोते की तरह। मुनीम जी, चोरी के बाद का चोर तुम्हारा इंतजार करता रहेगा कि आओ और हमका पकड़ लो। ईबी भी तो हो सकता है कि चोर कहीं महल के भीतर ही छिपा हो। मंत्री जी, रानी साहिबा, चोर का महल में होने कोई सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत शातिर चोर है और उसे पकड़ना इतना आसान काम है। अब आसान हो चाहे मुश्किल, चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा। उसे छोड़ कैसे देंगे? मेरे पास एक उपाय है। उनका? वो ये कि चरणदास एक सच्चा आदमी है और उसने अपने गुरु से सच बोलने का प्रण किया और उसे अपनी सच्चाई पे घमंड भी है। मेरे राज से उसे ढिंगोरा पिटवा दिया जाए पूरे राज्य में कि वो सच्चा आदमी है, तो वो इस तरह से अपना जुर्म कबूल कर लेगा दरबार में आकर और हमारे हाथ भी आ जाए। तो ठीक है, जाइए ढिंडोरा पिटवाइए और ऐलान करवा दीजिए कि चरणदास को हमने बुलवाया है। सगे शहर में डुकी दी पिटवाई, चरणदासी चोर है सुन ले कान लगा। वो सुन ले कान लगा है, पता रानी ने करवायो है। राजकोष से 10 मोहरे उसने हथियायो है। सच्चा है तो आए सामने, रानी जी ने कहलायो है। सच सच दो बतलाओ, छोड़ दूं ऐसा फरमायो है। 10 मोहरे खजाने से चोरी हुई, सुन के इसको चरणदास हैरान था। मैंने तो 5 ली, 5 का क्या हुआ, किसने कर दी सफाई, परेशान था। कुछ उसकी समझ ना आया जी, यूं को है साथ बुलाया जी। उसकी समझ ना आया जी, साथ बुलाया जी। तुरंत जा पहुंचा दरबार, आगे क्या होता है देखे के चल करके दरबार। ओ भैया चल करके दरबार, ओ भैया चल करके दरबार, ओ भैया चल करके दरबार, ओ भैया चल करके दरबार। कल्याण हो, चरण छूटे हो महाराज। जीते रहो। चरण छो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे चोरी करना बहुत अच्छा काम है। अब अच्छा हो चाहे बुरा, लेकिन करते सभी है रानी साहब। का मतलब? मतलब ही कि कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर, तो कोई मुझसे भी बड़ा चोर, तो कुछ ऐसे चोर हैं जो चोरी करके बच जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी चोर हैं जो दूसरे की तरफ उंगली उठाए के खुद को बचा लेते हैं, तो कुछ ऐसे भी चोर हैं जो डंके की चोट पर चोरी करते हैं। उनमें से एक आदमी जो खुले खजाने की चोरी करते हैं। और तुम झूठ कभी नहीं बोलते। कभी नहीं। अरे बिना झूठ बोले हमारे चोरी का धंधा एकदम मस्त चल रहा है, तो हम झूठ काहे बोले? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सरकारी खजाने की चोरी करने गए तो सारा खजाना तुम्हारे सामने ही पड़ा था और फिर भी तुमने 10
थे खाली 5 मोहरें चुराई। मंत्री जी सरकार कितने मोहरों की हुई थी? सरकार 10 मोहरों की चोरी भई रही। आई चोर कहीं सच बोलेगा? काहे मंत्री जी? अब गिनती तो मुनीम जी नहीं की थी। सरकार तभी तो दावे से कह रहे हैं कि 10 मोहरों की चोरी भई गई। रानी साहिबा, मुनीम झूठ बोल रहा है। चरणदास चोर अवश्य है, किंतु झूठा नहीं। उसने अपने गुरु के सामने प्रण किया है, वो अपने जीवन में कदापि झूठ नहीं बोलेगा। मंत्री जी हम जानना चाहते हैं कि चरणदास सच बोल रहा है या मुनीम? सरकार सच कह रहा हूँ। 10 मोहरों की चोरी भई है सरकार। तो ये भी सच है बोल रहा हो? का मतलब ही कि खजाने से कुल 10 मोहरें गायब। भाई 5 तो हमने चुराई है, ये बात हम जानते हैं। अब खजाने से कुल कितनी मोहरें गायब हैं, ये बात तो मुनीम जी जाने। मुनीम सरकार तभी तो कह रहे हैं कि 10 मोहरें गायब। कहाँ है 5 मोहरे? चोर का मालूम है। मंत्री जी मुनीम जी की तलाशी लो। काहे? सरकार से बहुत बड़ी गलती है, सजा ना दीजिए। छोटी छोटी बात लगते हैं। कहाँ है 5 मोहरे? नहीं सरकार। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। अब कभी हमारी निगाहों के आगे मत पड़ना। झूठा कहीं का। चरणदास एक बात बताओ, तुमने सच बोलने का प्रण किया, अगर चोरी न करने का काहे प्रण नहीं किया? अरे भाई अपना धर्म कैसे छोड़ दे? ये लाइट भाई चोरी तो हमारा धर्म है। और फ्लैश मजा ना भी आती जलाओ। होगी चोरी करने फ्लैश नहीं में। चला रहे हैं, ऐसे ही जला रहे हैं। बहुत मजा धीरे आता है। बोलो। अच्छा चरणदास हमने तुम्हें माफ किया और ये 5 मोहरे भी इनाम में रख। ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है रानी साहब। हमारी मेहनत की कमाई मेरे पास है। अब पूरी 5 मोहरें हम नहीं ले सकते। चरणदास तुम सच्चे आदमी जरूर हो, मगर मुंहजोर हो। अब सच्चाई और मुंहजोरी में क्या फर्क होता है, ये बात हम नहीं जानते रानी साहब। सो तो हम देख ही रहे हैं, तुम्हें किसी भी चीज का फर्क नहीं पता। सच में नहीं पता। अच्छा मंत्री जी ये 5 मोहरे साधु महाराज को दे दी जाए। जय हो। क्योंकि इन्होंने चरणदास को सच बोलना सिखाया। कल्याण हो, जीती रहो। और जो 5 मोहरे चरणदास ने चुराई ये हमने उसी को दान में दे दी। दान? अरे कैसा दान? ये 5 ठो मोहरें हमें लेनी थी और हमारी हो गई। जय राम जी की। हम भी प्रस्थान करते हैं। अलख निरंजन। खूब देर तो मैं उसे अभी पकड़ लाऊं। नहीं उसे पकड़ो नहीं, ऐसे चोर का तो मान करना चाहिए, उसे जुलूस भेजकर बुलवाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम हाथी और घोड़े का बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाओ और उसे हाथी पर बैठाकर सारे शहर में घुमाओ। उसके बाद उसे दरबार में ले आना। हम राज की तरफ से उसकी सच्चाई के लिए उसे सम्मानित करेंगे। खड़े करो, जाते करें नानी। ले आए चरणदास। चरणदास के जुलूस में निकलने से इनकार कर दिया। का? इनकार कर दिया? काहे? उसने कहा कि मैं हाथी पर बैठकर जुलूस में नहीं निकलूंगा, क्योंकि मैंने अपने गुरु से प्रण किया। राज का इतना बड़ा अपमान। अरे इसीलिए तो मैं उसे जबरदस्ती पकड़ लाया। ले आए तो कहाँ है फिर? चरणदास को हाजिर करो। मंत्री जी ये काम आपने किसके हुक्म से किया? हमने कहा था चरणदास की सच्चाई के लिए हम उसे सम्मानित करेंगे और आप उसे जानवर की तरह मान लाए। रात में इतना बड़ा अपमान किया है, मैं अगर पकड़ के नहीं ले जाऊंगा तो आपको क्या जवाब दूंगा, इसलिए खोल दो उसकी रस्सी। खोल दो इसकी रस्सी। दासी खाना दो। जी लाओ। कुछ खा लो। जैसी आपकी आज्ञा। हाथ काहे रोक लिया चरणदास? कुछ नहीं रानी साहब। काहे? का तुम्हें कोई शक है? पहले हम खाएं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो का बात? वो कहा है रानी साहिबा कि हम ही खाना नहीं खा सकते। का? तुम्हें ये पसंद नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
तो फिर रानी के घर खाना खाने से तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा? जवाब दो। रानी साहिबा कहा है कि हम इस सोने की थाली में खाना नहीं खा सकते। हमने अपने गुरु को वचन दिया है। गुरु का वचन? चरणदास, ही खाना तुम्हें खाना ही पड़ेगा। ये हमार हुकुम। सवाल है पैदा नहीं होता। का? तो तुम ही खाना नहीं खाओगे? हमें माफ कर दीजिए रानी साहब। मंत्री जी, चरणदास ने राज का अपमान किया है। इसे बांधकर जेल में डाल दीजिए। जो सिपाही बंदी बनाने से चल। जी हाँ, मैं ले आई। कहाँ है? बराबर के कमरे में। किसी ने देखा तो नहीं? जी किसी ने नहीं देखा। मैं बहुत अच्छी तरह से देखभाल के पीछे के दरवाजे से लाई हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुन जी पक्का करिए रानी साहिबा, जरूर मानेगा। मानेगा क्यों नहीं? आप कहेंगी और वो मानेगा नहीं। लेकिन अभी तक तो उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब ऐसी बात भला कौन आदमी नहीं मानेगा? अच्छा अच्छा, अब तो जा और देख उसे अच्छी तरह लाना। जी ठीक है। और सुन जी बाहर ही खड़ी है। जी अच्छा। हमें माफ कर। ऐसा मत कहिए रानी साहब। हमें रानी साहिबा मत कहो, सिर्फ रानी कहो। रानी साहब, हमसे जो कुछ भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपके पांव पड़ते हैं। नहीं नहीं चरणदास, हमारे पैर मत छुओ। क्या करे रानी साहब, यही तो बात है। चोर है ना, इसकी डांट उसकी फटकार सुनते सुनते पूरी जिंदगी बीत गई। आज तक कम इज्जत से तो बात हमसे किया ही नहीं। कभी कोई प्यार से एक शब्द तो हमसे बोला भी नहीं है ना। इसीलिए हमको रानी से बात करना नहीं आता। चरणदास, तुम्हारे जैसा आदमी हमने आज तक ना ही देखा। रानी साहब, कहा ना हमें रानी साहिबा मत कहो। हमें ये सब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। काहे? क्या बात है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपने यहाँ हमारी परीक्षा लेने के लिए बुलाया है। चरणदास, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती। रानी साहिबा, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे हम एक चोर हैं। हाँ तुम सच में चोर, शातिर चोर, आंखों की नींद चुराने वाले। होश में आइए रानी साहिबा। अरे मेरे होश ही तो तुमने उड़ा रखे हैं चरणदास। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रानी साहिबा, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं। तो फिर क्या बात है? पुकार की हमने अपने गुरु को वचन दिया है। गुरु को वचन? क्या तुमने ये भी प्रण किया है कि तुम किसी रानी से शादी नहीं करोगे, राजगद्दी पर नहीं बैठोगे? हाँ, क्या बताएं, मजाक में जिस 4 बातों का हमने प्रण किया था, हर एक करके वो सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। हमें क्या पता था कि कोई रानी सच में हमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। हमसे नहीं हो। चरणदास, हंसी हंसी में जो भी बातें तुमने अपने गुरु से कही उसे भूल जाओ, माफी मांग लो, प्रायश्चित कर लो। अरे करम टूट गए हमारे। नहीं रानी साहब, हम ही नहीं कर सकते। हमने अपने गुरु को प्रण दिया है। चरणदास, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो, क्या तुम्हें अब भी इनकार है? अच्छा चरणदास, मैं तुम्हारी चारों बातें मान ली, लेकिन एक बात तुम भी मेरी मान जाओ, मैं फिर तुमसे दोबारा शादी की बात नहीं कहूंगी। बताओ, मानोगे? कौन सी बात? यही कि जो बातें हम दोनों के बीच में हुई हैं
वो किसी और को मत बताना, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। रानी साहिबा, का आप एक बात भूल रही। का यही कि हमने अपने गुरु को सच बोलने का भी तो वचन दिया है। सच बोलने का भी वचन दिया है तुमने, तो तुम सच ही बोलोगे, सिर्फ सच। अरे जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। रानी साहिबा, मरे हुए आदमी बोला नहीं करते चरणदास, जिंदा रहोगे तभी तो सच बोलोगे। बताओ, जिंदा रहकर सच बोलना चाहते हो या जी चाहे मरूं, लेकिन अपने गुरु को दिया हुआ प्रण नहीं तोड़ूंगा। रानी साहिबा, हमें माफ कर दीजिए, ऐसा पाप मत करिए, हमारी हत्या मत कराइए रानी साहिबा। चोर, चंडाल, मुजोर, बदतमीज, रानी साहिबा, सिपाहियों, कहाँ मर गए सबके सब? इस चोर को किसने यहाँ छोड़ा? कैसे आ गया ये यहाँ? इसकी ये हिम्मत हमसे ब्याह रचाने के सपने देखता है? रानी साहिबा, खामोश बदतमीज! घर का ये हौसला? रानी साहिबा, अरे आगे बढ़ क्या ताक रहे हो? ऐसे घटिया आदमी के तो टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए। एक चोर ने रंग जमाया साच बोल के, सारे जग में नाम जमाया साच बोल के। एक दुखियारों का दर्द पी गया साच बोल के, दुखियारों का दर्द पी गया साच बोल के। सारे जग में नाम जमाया साच बोल के। गर्भवती का भाग सो गया साच बोल के। सारे जग में नाम कमाया साच बोल के, साच बोल के, साच बोल के, साच बोल के। आपका समय लूँगा पात्रों से आपका परिचय कराने के लिए। पहले ये बताइए कि ड्रामा लगा कैसा आपको? सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा रानी के किरदार में दीपा यादव, सेठानी खुशी शर्मा, किसान राकेश चौधरी, मंगलू आदित्य, मुनीम अंकुर सक्सेना, जुआरी आदित्य, गंजीर दासी, तमन्ना सिंह और मौसमी गुप्ता, सिपाही धनराज वाजपेयी, सिपाही 2 प्रदीप कुमार मिश्रा, बैठ जाओ, बैठ गए। सैम पॉल। जो नाम मैंने छोड़ दिए थे वो पहले लिखे थे, लेकिन वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे तो मैं चाहता था कि उनको बाद में बुलाऊं। अशोक लाल जी, मालवीदार, गुरु तारिक इकबाल, हमारे बहुत ही मोस्ट वरिष्ठ रंगकर्मी आनंद शर्मा जी, मंत्री जी। अशोक लाल जी का नाम यहाँ पर है, ताली बजा करेंगे। वेशभूषा कोरियोग्राफर खुशी शर्मा, और जो नृत्य किया था यहाँ पर बहुत खूबसूरत था शिवानी और एकता। उद्घोषक मैं आमिर। ज्ञान गंगा गायक जो हमारे यहाँ बीच में, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। ज्ञान गंगा जी।
हारमोनियम पर उनका साथ दे रहे थे योगेश भारती जी, ढोलक पर अनुराग जी थे, नगाड़े पर विजय मिश्रा जी, सहायक अशोक लाल, मोहित यादव, शिवानी आ गई, एकता शिवानी। शिवानी आजा बेटा। मंच प्रस्तुति अरुण कुमार विश्वकर्मा की और मोहनदास मोहित यादव। पूर्ण परिकल्पना और इसका जो निर्देशन किया था, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, उस सुई को जिसने इस धागे में सबको समेट के रखा है, निशात बेगम। विजय जी कहाँ गए? विजय जी आ गए, जब नाम में पुकार चुका हूँ। और एक बार जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट लाइट डिजाइनर जनाब तबाल भूस साहब। इस वक्त लाइट पूरा ग्रुप आ जाएगा। ये प्रस्तुति आपके सामने दी गई कहानी जो है वो जो इन्होंने चुनी है वो बहुत अच्छी है कि चाहे कुछ हो जाए सच बोलना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच जो हमें कई बुराइयों से बचा लेता है और हमें ईश्वर के करीब करता है, और झूठ जो है वो हमें राक्षस असुर और शैतानों के करीब ले जाता है। तो सच बोलना अच्छी बात है, सच्ची बात है, और सच में ही सबका बका है। मैं चाहूँगा निशा बेगम जी यहाँ आएँ और अपने मेहमानों का अपने शब्दों में शुक्रिया अदा कर दें। या मुस्तकीम साहब आप भी ये काम कर सकते हैं। और बहुत जल्दी एक दूसरी नाट्य प्रस्तुति होने जा रही है 5 जनवरी को। हमारे मित्र हैं प्रदीप मित्रा जी, इनकी बुद्धम थिएटर सोसाइटी से। प्रदीप इसी मंच पे तो प्लीज वो भी देखने आप लोग। बैग देखो, बैग तुरंत।